ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस की प्रॉपर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो उसको सराउंड करके रखती हैं और उसे हर ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड करती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर फीटल मेम्ब्रेन्स। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हरसिमरन कौर, आपकी बायोलॉजी टीचर, अक्सर आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाती रहती हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये उन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है जिनका ओरिजिन तो एम्ब्रियो से होता है लेकिन वो खुद डेवलपिंग फीटस का पार्ट नहीं होती। उनका काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीटस को ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ह्यूमंस में ऐसी 4 लेयर्स हैं, वो हैं कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। तो अब हम इन चारों ही लेयर्स के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस डायग्राम में आपको ये चारों ही लेयर्स जो हैं बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे आउटर मेम्ब्रेन से और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सबसे इनर मेम्ब्रेन। सो द फर्स्ट लेयर इज़ कोरियन। अब इस डायग्राम में ये जो आपको सबसे आउट पिंक लेयर दिख रही है, डार्क पिंक कलर की, वो है कोरियन। तो ये जो कोरियन है ये ट्रोपोब्लास्ट से बनी है, ट्रोपोब्लास्ट से और सोमैटोप्लूरिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। ये जो सोमैटोप्लूरिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इसका ओरिजिन हाइपोब्लास्ट से हुआ है। ये जो लेयर है पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर करके रखती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और वो ये कि ये जो लेयर है ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। प्लेसेंटा की जो फीटल साइट है उसकी डेवलपमेंट कोरियन से होती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर है दैट इज़ इनर टू कोरियन, वो है एमनियन। अब ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, ठीक है, कोरियन, कोरियन के अंदर थोड़ी सी कैविटी एंड देन इनसाइड इज एमनियन। अब जो एमनियन है ये बना है ट्रोपोब्लास्ट सेल से और सोमैटोप्लूरिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो एमनियन है वो अंदर से, अब आप देख सकते हैं हर एक जो लेयर है कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, इन सब की 2-2 साइड्स हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो जो कोरियन था, कोरियन की जो आउटर साइड थी, ठीक है जी, कोरियन की आउटर साइड जो थी वो ट्रोपोब्लास्ट से बनी थी और इनर साइड सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म से। अब ये जो एमनियन है, एमनियन की जो अंदर वाली साइड है, ठीक है जी, एम्ब्रियो वाली साइड, अंदर वाली साइड बनी है ट्रोपोब्लास्ट से और सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म साइड है वो उसकी बाहर की तरफ है। और एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में ये जो कैविटी है इसी कैविटी को बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी। ये जो कैविटी है हर समय एक क्लियर वाटरी फ्लूइड से फिल रहती है जो कि एम्ब्रियो के लिए शॉक अब्जर्वर का काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हर समय एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचा के रखता है। सो दीज आर द 2 लेयर्स, कोरियन एंड एमनियन। द आउटर मोस्ट लेयर इज कोरियन एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय एमनियन। एमनियन के बाद आती है एलेंटॉइस। इस ग्रीन लेयर देखिए, ये जो चिक वाली साइड है, चिक वाली साइड पे ये जो ग्रीन पोर्शन है और ह्यूमन वाली साइड पे भी ये जो ग्रीन पोर्शन है ये है एलेंटॉइस। चिक वाली साइड पे एलेंटॉइस पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ह्यूमन साइड पे जो एलेंटॉइस पोर्शन है वो बिल्कुल एक ट्यूब के जैसा है।
ये जो एलेंटॉइस है ये इनसाइड अंदर की तरफ से बना है एंडोडर्म से, और बाहर की तरफ से बना है स्प्लैंकोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। ये एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो के गट से अराइज होता है। ठीक है, गट यानी कि उसके स्टमक पोर्शन से अराइज होता है और ये योक सैक के पास होता है। अब जो इंसान है, इंसानों में एलेंटॉइस जो है वो बहुत छोटा है और लगभग डिसफंक्शनल होता है। डिसफंक्शनल का मतलब है कि ये ज़्यादातर कोई काम नहीं करता सिवाय इसके कि ये जो है प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स को एस्टेब्लिश करता है। जी हाँ, आपने याद रखना है, एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स को एस्टेब्लिश करता है एलेंटॉइस। सबसे लास्ट लेयर है योक सैक। जो योक सैक है वो बना हुआ है एंडोडर्म से और स्प्लैंकोप्ल्यूरिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। ये जो योक सैक है ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल है सिवाय एक चीज़ के कि जो योक सैक है उसमें ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इनके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है दैट इज़ प्लेसेंटा, जिसके बारे में हम लोग अलग से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये 4 लेयर्स जो हैं याद रखनी है और इन चारों ही लेयर्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में याद रखना है। कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। ये जो चारों ही लेयर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो को सराउंड ही नहीं कर रही, इन चारों लेयर्स का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। जैसे कि जो कोरियन है उससे प्लेसेंटा का फीटस साइड बनेगा। जो एमनियन है एमनियन एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है, और जो एलेंटॉइस है एलेंटॉइस प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स को एस्टेब्लिश करता है। और लास्टली जो योक सैक है, योक सैक में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ह्यूमंस में एलेंटॉइस और योक सैक जो हैं ये दोनों ही रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन योक सैक और एलेंटॉइस दोनों ही मिलके अम्बिलिकल कॉर्ड को रीजन देती हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो योक सैक और एलेंटॉइस से मिलके ही बना होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।